आपके घर के पास एक मंदिर है और आपको पता चलता है कि उस मंदिर में लॉर्ड शिवा आज भी विराजमान है। आप क्या करेंगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। वेल ऑफ हॉरर्स में आज हमारे साथ इंसिडेंट शेयर किए हैं सिद्धार्थ पाठक ने। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक्स अ लॉट वेल ऑफ हॉरर्स के साथ अपना इंसिडेंट शेयर करने के लिए। लास्ट कुछ हफ्तों से हमें कुछ दिक्कतें आ रहे थे। जैसे आप लोगों को पता है, वेल ऑफ हॉरर्स में हम लोग रियल हॉरर इंसिडेंट या सुपरनैचुरल इंसिडेंट ही सुनाते हैं। तो अगर आप लोग हमें अपना इंसिडेंट या कलेक्ट किया हुआ इंसिडेंट नहीं भेजेंगे, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा इस शो को कंटिन्यू करना। तो सिद्धार्थ पाठक के जैसा मैं चाहता हूँ आप सभी हम लोगों को इंसिडेंट लिख के भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंसिडेंट शुरू करने से पहले ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। सिद्धार्थ पाठक ने जिस तरीके से इंसिडेंट लिख के भेजे हैं, मैं कोशिश करता हूं वैसे ही आपके सामने पढूं। नमस्ते, मैं सिद्धार्थ पाठक बर्धमान जिले की अमड़ागर गांव से बिलोंग करता हूं। मैं वेल ऑफ हॉरर्स को शुरू से ही सुनता आया हूँ और आज मुझे भी मन हुआ कि मैं अपने गांव की एक रियल इंसिडेंट शेयर करूं। श्रेया मैम, अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आए तो प्लीज ये वेल ऑफ हॉरर्स चैनल में जरूर सुनाइएगा और स्पॉटिफाई में भी सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये इंसिडेंट मेरे गांव के एकदम एंड में स्थित एक बहुत ही छोटे और पुराने शिव मंदिर की है, जहां पे शिव जी का एक दूसरे रूप का पूजा होता है। मैं पहले मेरे गांव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये मंदिर जिस जगह पे है वहां पे खेत ही खेत है, हम सब लोगों का खेत है वहां पे, और मंदिर बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ है। अगर बाहर से कोई देखेगा तो शायद उसको पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे एक मंदिर भी है, लेकिन जैसे ही कुछ पेड़ को क्रॉस करके आप अंदर जाएंगे आपको वो छोटा सा मंदिर जरूर दिखेगा। हमारे गांव में उस मंदिर को लेके अलग अलग मान्यता है। उस मंदिर में कोई भी आके पूजा कर सकता है, लेकिन उस मंदिर का प्रसाद वहीं पे खाके घर जाना है। उस मंदिर का प्रसाद हम में से कोई भी अपने घर लेके नहीं जाते हैं। ये किस लिए करते हैं ये मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन बचपन से मैं यही सुन के बड़ा हुआ हूँ और यही करता हूँ। अगर बात आता है शिव जी के विराजमान होने का, तो इसका प्रमाण बार बार हम गांव वालों ने देखे हैं। आज उसी बारे में आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। जिस खेत के पास वो मंदिर है, उस खेत में मैं पहले ही बोल चुका हूँ हम सब लोग जाते हैं खेती करने के लिए, लेकिन रात को 12 बजे अगर उस खेत में पंप या ट्रैक्टर चलाते हैं तो 12 बजे हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर 12 बजे वो बंद नहीं किए तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और सुबह तक वो चलेगा ही नहीं। लेकिन अगर बंद कर देते हैं 12 बजे तो 12:30 तक अगर ऑन करते हैं तो फिर से वो चलना शुरू हो जाएगा। और इस बात का प्रमाण मेरा पूरा गांव है। गांव में जिस किसी ने भी ये रूल को तोड़ने की कोशिश किया है उसके साथ यही हुआ है। चाहे पंप हो या ट्रैक्टर, वो बंद हो ही जाता है और सुबह तक वो चलता नहीं है। जो मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, उस मंदिर के सामने का रास्ता
खेत के साइड से होके गया है। उस रास्ते पे गांव के एक आदमी ने अपना घर बनाया था। जब से वो वहां पे घर बनाया है तब से उसका हेल्थ खराब होना शुरू होता है। लेकिन ऐसा महीनों जाने के बाद उस व्यक्ति का कहना है उसको एक दिन सपना आता है शिव जी का, और वो सपने में आके उसे बोलते हैं तुम जहाँ पे घर बनाए हो वो जगह मेरा चलने का है, मैं वहां से रोज गुजरता हूँ और मुझे दिक्कतें आता है, घर वहां से हटा लो। ये स्वप्नादेश मिलने के बाद वो व्यक्ति वहां से अपना घर हटा लेता है और उसके बाद उसके लाइफ में जो भी उसके हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक भी हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे चीजों का ध्यान रख के हम लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन गांव में ऐसा कुछ ना कुछ लोग कभी ना कभी रहते ही है जिनको हर चीज में सवाल उठाना आदत बन गया है। हमारे गांव में भी है, और जब भी कभी उन लोगों ने शिव जी के अस्तित्व पे सवाल उठाए हैं उनको प्रमाण जरूर मिला है। मैं और एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। एक दिन एक इंसान हमारे गांव का ही, हम उनको मामा बोल के पुकारते हैं, वो अपने बेटे और नौकर के साथ रात को खेती कर रहे थे। करीबन 11:30 बजे के आसपास बुजुर्ग होने के कारण वो अपने घर चले जाते हैं और घर जाते हुए अपने बेटे को बोल के जाते हैं 12 बजे के समय पंप बंद कर दो और 12:30 बजे के बाद फिर से पानी दो। उसका बेटा भी उन्हीं लोगों में से थे जो हमेशा सवाल उठाते थे शिव जी के अस्तित्व के लेके। उनके पापा जाने के बाद वो और वो काम वाले दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि वो लोग पंप बंद नहीं करेंगे, और वैसा ही सोच के 12 बजे वो लोग पंप बंद नहीं करते हैं। फलस्वरूप उनको क्या मिलता है, 10 मिनट के बाद पंप खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये देख के दोनों काफी चौंक गए थे और वो दोनों करीबन 1.5 से 2 घंटे तक कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पंप नहीं चलता है। और बाद में हमें ये भी पता चला था कि किसी कारण से वो लोग बहुत डर के वहां से भाग गए थे। तो ये था मैम मेरा गांव का इंसिडेंट। आशा रखता हूं आपको ये इंसिडेंट पसंद आएगा और आप जरूर शेयर करेंगे। मेरे पास और भी कुछ इंसिडेंट है जो मैं आगे जरूर शेयर करूंगा। नमस्ते। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक्स अ लॉट। मुझे बहुत खुशी हुआ ये इंसिडेंट पढ़ते हुए, और सही मायने में बोलूं तो हर चीज जरूरी नहीं है हमारे समझ में हो। कुछ चीज हमारे समझ के बाहर होते हैं और उन्हें समझने की शायद जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। ये तो अपने मानने पे है। कुछ लोग भगवान में भी पत्थर को देखते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो लोग पत्थर में भी भगवान को ढूंढते हैं। तो चलिए कमेंट्स करके बताना मत भूलिए आज का इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप भी हमें सिद्धार्थ के जैसा इंसिडेंट भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे, या तो आप हमें वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।